हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़, उनकी इवनिंग एनर्जीज़, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है, तो वो हम इस रीडिंग से देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फिसल फिसल के आ रहे हैं कार्ड सारे के सारे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स की पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त। ओके, द मून की एनर्जी यहाँ पर, पाइसेस मीन राशि नंबर 18। ओके, सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द मून, इमोशनल एनर्जी। आई थिंक आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, मदर इश्यूज हो सकते हैं कनेक्शन में। द मून की एनर्जी देख के अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन के इमोशंस की, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो इमोशनल हो रहे हैं। उनके एक मून की एनर्जी कैसी होती है, मून की ना एनर्जी में बड़े मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, उसमें ये उसका, क्योंकि मून घटता बढ़ता रहता है, उसकी एनर्जी जो है बदलती रहती है, तो उसमें बड़े मूड स्विंग्स होते हैं। अब मून की एनर्जी आई, इसका मतलब आपके पर्सन के भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, तो कभी आपके लिए शायद बिल्कुल ही फील नहीं करते हैं। कभी कभी नॉर्मल रहते हैं कि हाँ याद भी आ रही है, बट इतना भी नहीं है कि कहीं और फोकस नहीं कर पा रहे। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही याद नहीं करते, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी और चीज़ पर मन ही नहीं लगता। तो इनको मूड स्विंग्स होते हैं, अलग अलग इमोशंस फील होते हैं, ऐसे यहाँ पर दिखता है। जैसे कि अभी स्ट्रॉन्ग इमोशन इनका जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन का ना आपसे बात करने का बहुत मन है। एक होता है ना कि कभी कभी हमारा मन करता है कि यार मैं अभी बात कर लेती हूँ उस इंसान से, अभी मैं उसकी आवाज़ सुन लेता, या अभी मैं उसको कोई मैसेज कर देता, अभी इस वक्त मेरी उससे बात हो जाती है। तो ये वो एनर्जी है। हाँ, द मून एनर्जी है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं पर्सन। इसका मतलब वो अंदर से आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, आपसे बात करने के लिए क्रेव कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को शो भी नहीं करना चाहते, वो उसको दिखाना भी नहीं चाहते। बिकॉज द मून एक अंधेरे वाली एनर्जी है, अंधेरे को रिप्रेजेंट करती है, कि जैसे उसको छुपा करके रखना चाहते हैं, शो नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते हैं। एंड हिडन एनर्जीज को भी बताता है द मून का कार्ड। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, इनको सब कुछ छुपा रहे हैं। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसमें हो सकता है कि कुछ गलत मतलब बातों का निकाल करके बैठ गए हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है हो रखा हो, कि ये पर्सन आपको नाराज़गी भी दिखाना चाहते हैं और आपके लिए क्रेव भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रीज़न दिखाई देता है कि मदर रीज़न हो सकती हैं, इनकी मदर हो सकता है इस रिश्ते को पसंद ना करती हो, आपको पसंद ना करती हो, तो इनकी मदर हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रही हो। ठीक है, चांसेस हैं यहाँ पर। डेथ एंड रीबर्थ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि नंबर 13, अप्रैल मंथ। दोनों ही मेजर अर्काना के कार्ड्स, और यहाँ पर दोनों मेजर अर्काना की एनर्जी आई है। सो यहाँ पर मुझे दिखता है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर मदर की वजह से इस रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। डेथ और रीबर्थ का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव, कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं,
कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। मे बी जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, चांसेस हैं 28 हो सकते हैं 1 मंथ आप मान के चलो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है ना, उसमें कुछ तो रिवील होने वाला है। आपके सामने कुछ सच्चाई आने वाली है, कोई चीज़ की क्लियरिटी आपको मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर ना क्लियरिटी मिलते हुए देख रही हूँ। मे बी आगे आने वाले महीने में किसी तरह की कोई क्लियरिटी, इस पर्सन से रिलेटेड क्लियरिटी, इस पर्सन की फीलिंग से रिलेटेड क्लियरिटी। मुझे लग रहा है कि कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चीज़ें दिखेंगी, कुछ चीज़ें एंड होंगी। आगे आने वाले 1 मंथ में कुछ चीज़ें एंड होते हुए दिख रही है और कुछ न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिखाई दे रही हैं विद क्लियरिटी। कि कुछ चीज़ें ऐसी कि क्लियरिटी आ जाएगी। क्या होता है ना कि जब तक हमें किसी चीज़ को लेकर के क्लियरिटी नहीं होती है ना, तब तक हम ना तो किसी चीज़ को छोड़ पाते हैं और ना किसी चीज़ को अपना पाते हैं। तो क्लियरिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम चीज़ों को अपना पाएँ, छोड़ पाएँ, हमें समझ आए कि हाँ छोड़ना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं है। सो किसी तरीके की क्लियरिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। 1 मंथ में हो सकता है, नेक्स्ट 1 मंथ में आपके सामने कोई सच्चाई आ जाए, कोई इनके दिल की बात आपके सामने आ सकती है, या ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं अपने इमोशंस या फीलिंग्स, वो आपके सामने आ सकते हैं। कोई सच्चाई सामने आ सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 13 अगैन, एंजल नंबर 13 की एनर्जी बन रहे हैं गाइस। एंजल नंबर 13 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली उन लोगों के लिए तो मैसेज है जिनको एंजल नंबर 13 दिख रहा है ना, डेफिनेटली आपके सामने तो कुछ ना कुछ रिवील होने वाला है। ठीक है, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। देखिए, आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि जब से हमारा नो कॉन्टेक्ट हुआ है या जब से हमारे बीच में बात बंद हो गई है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत बदल गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो सकता है लास्ट टाइम आपने उनको बहुत साफ साफ बोला था, तो उनको समझ में आ गया कि अब उनकी किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं चलने वाली है। आपके सामने या तो वो क्लियरिटी दें या आपके सामने या तो वो क्लियरली बात करें जो भी बात है, वरना मैनिपुलेशन या उनकी मर्ज़ी नहीं चलने वाली, उनकी मर्ज़ी से नहीं होने वाली है चीज़ें। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ना ये समझ में आ गया कि अब आप उनकी पहुंच से बाहर हो गए हो, अब आप उनकी पहुंच में नहीं हो, आप उनकी पहुंच से बहुत बाहर निकल चुके हो। यानी कि अब वो आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि जैसी मर्ज़ी बातें बना ली, जैसी मर्ज़ी बातें बना के पागल बना लिया, तो वो चीज़ नहीं कर सकते, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर हो सकता है आपने उनको साफ सीधा बोला हो, नहीं भी बोला तो भी उन्होंने शायद हमेशा आपको बहुत ही इमोशनल एनर्जी में देखा, हमेशा एक ऐसी एनर्जी में जहाँ आप बहुत रोए हो, जहाँ आप उनके पीछे भागे हो, आपने ये कहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एंड अभी वो इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप शांत हो, आप आप भाग नहीं रहे हो उनके पीछे। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके दिमाग में बहुत चल रहा है, आप दिन और रात सोच रहे हो। मे बी ये पर्सन भी आपके दिमाग में हर चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हो सब कुछ, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में सब कुछ है, लेकिन अब आपने ना एक्शंस लेना बंद कर दिया, आपने रिएक्शंस देना बंद कर दिया है। आपका ऐसा हो गया है कि मुझे आगे से कुछ करना ही नहीं है, अभी मुझे ना तो रिएक्ट करना है, ना भी मुझे कोई एक्शन लेना है, अभी मुझे शांत बैठना है और अभी जो भी आएगा उसको देखना है और उसके साथ डील करना है, वो भी बहुत क्लियरिटी के साथ और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के। तो यहाँ मुझे दिखता है। अच्छा, आप में से कुछ लोग हो सकता है आप विडो हो या आप जिनसे डील कर रहे हो वो विडो है, चांसेस है। डिवोर्सी हो सकते हो, इसके भी चांसेस है। डिवोर्सी एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है, या तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो डिवोर्सी हो सकते हैं या आप हो सकते हो डिवोर्सी। ठीक है, ओके। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 6 जून मंथ याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं पुराने दिनों को, क्योंकि 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज को बताती है
कि पास्ट को याद किया जा रहा है, पास्ट के टाइम को याद किया जा रहा है, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसको याद किया जा रहा है, तो ये पास्ट एनर्जीज को शो करता है 6 ऑफ कप्स। पहले आप आ जाया करते थे, आप आते थे, उनको मनाते थे, बात करते थे। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन ना कंपेयर कर रहे हैं, शायद आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, मनमुटाव हो सकता है, पहले भी हुए थे, लेकिन हमेशा आप उनको जाके मनाते थे। आपने कभी भी ऐसा रूप उनको नहीं दिखाया जो अभी देख रहे हैं वो। अभी वो बिल्कुल अलग ही देख रहे हैं। आप जैसे मैंने बताया कि आप शायद जाते थे, मनाते थे, आप कोशिश करते थे बात करने की, लेकिन इस बार मुझे लगता है आप गए ही नहीं। रीज़न इस बार बड़ा हो सकता है इस इंसान ने आपसे ऐसा कुछ बोल दिया जिसके बाद एकदम से आपकी ना फीलिंग्स ही ख़त्म या फीलिंग्स मर गई हो। क्या होता है ना कि कोई इंसान जब हमें इंसल्ट कर दे या हमें कुछ बहुत बुरा बोल दे या हमें किसी बुरी चीज़ के लिए ब्लेम कर दे, देन दिल टूट जाता है। फिर वो इस इंसान के ना फिर बात करने का मन नहीं करता। उसके लिए प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, कितना ही प्यार हो, लेकिन फिर भी उससे बात करने का मन नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही चीज़ आपके साथ भी हुई है। कुछ ऐसा इन्होंने ब्लेम किया है या कुछ ऐसा बोला है कि जिसके बाद आपके जो इमोशंस है ना, वो ऐसा नहीं बोलूँगी कि ख़त्म हो गए, लेकिन अब मन नहीं करता आपका उस इंसान से बात करने का। आप चाहते हो कि हाँ ये इंसान रियलाइज़ करे, माफ़ी मांगे, लेकिन आप खुद की तरफ से नहीं जाना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं अपनी तरफ से। तो बस वो यही सोच रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गए, इतना बदलाव कैसे आ गया, आप इतने शांत कैसे हो। अब तक तो आप आ जाते, इतने टाइम आप पहले तो कभी आपने इतना रहे नहीं हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ। शायद हो सकता है आप किसी ट्रिप पर हो, ये भी हो सकता है आप किसी ट्रिप पर ही मिले हो, ठीक है, कोई कैंप वगैरह में, कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ज़रूरी नहीं है ट्रिप पर मिले हो, ऐसे भी हो सकता है आप मिले हो। सेम, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, सेम बिल्डिंग हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, या आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो, चांसेस हो सकते हैं। बट आई थिंक आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम बहुत स्पेंड किया है, इन्जॉय किया आपने हर चीज़ को साथ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप हो सकता है कि कहीं घूमने भी साथ में गए हो, जहाँ ट्रिप नहीं होती है हफ्ते भर की, 15 दिन की, महीने भर की, तो हो सकता है ऐसी ट्रिप पर आप उनके साथ गए हो। अगर इतनी लंबी ट्रिप पर भी नहीं तो फिर भी आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मतलब आप इनके साथ रहे बहुत हो, घूमा फिरा है आपने इनके साथ बहुत, तो मेमोरीज़ बहुत सारी बनी हैं, यादें बहुत अच्छी अच्छी बनी हैं। तो 6 ऑफ कप्स के साथ 4 ऑफ वंस कहीं ना कहीं शो करता है कि पर्सन आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए आई थिंक उन मेमोरीज़ हैं, मे बी हो सकता है कि वो रिकॉर्डेड भी हो, मे बी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में। सो आई थिंक ये वो भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जो भी मेमोरी आपके साथ इनकी बनी या इन्होंने बनाई, तो उसको भी देखा जा रहा है यहाँ पर। यस, और एनर्जीज देखते हैं हम। द टावर है यहाँ पर, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नंबर 16 जुलाई मंथ की एनर्जी। सबके लिए मैसेज नहीं, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है, हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है किसी सेलिब्रेशन के बाद, जैसे कि या तो आप लोग किसी ट्रिप पे थे साथ में और उस ट्रिप पर आने के बाद से आप दोनों के रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, या आप लोग किसी वेडिंग, किसी फंक्शन, किसी इवेंट में थे साथ में, इन्जॉय किया है आपने, और जब वहाँ से आए हो तो उसके बाद में आप लोगों के बीच में अच्छा नहीं हुआ है, या आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या तो आप दोनों साथ में थे, या फिर ऐसा था कि ये पर्सन गए थे किसी ट्रिप पर, या फिर ये पर्सन गए थे कहीं अपने किसी अपने घर हो सकता है गए हों, हो सकता है कि
किसी वेडिंग में गए हों, किसी की शादी में गए हैं, कोई इवेंट में गए, कोई पार्टी वगैरह में गए हैं, और आई थिंक उसके बाद से इंसान थोड़े बदले बदले से लगते हैं आपको, या फिर उसके बाद से द टावर की एनर्जी लगे, उसके बाद से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई हैं, दिक्कतें होनी शुरू हुई हैं, मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ आने शुरू हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है, अगर आप ऐसी एनर्जी में हो, तो यहाँ पर ना मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, देन कंफर्मेशन दीजिए यूनिवर्स, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी। 10 स्टार। तो बहुत बहुत हद तक चांसेस हैं कि किसी और की तरफ इस इंसान को अट्रैक्शन हुई है, एंड इनका टाइम जो आपकी तरफ नहीं आ रहा वो किसी और की तरफ गया है। ठीक है, यहाँ दिखता है मुझे। अब ये चीज़ सामने है नहीं है, हो सकता है कि यही सामने आए नेक्स्ट मंथ में, आगे आने वाले महीने में हो सकता है यही चीज़ आपके सामने आ जाए। हो सकता है ये पर्सन खुद बोल दें, या खुद तो बोलने वाले मुझे दिख नहीं रहे हैं ये, बट हाँ ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर द टावर की एनर्जी बताती है कि कहीं गए थे, या तो आप दोनों साथ में गए थे या ये अकेले गए थे, और जब से वहाँ से आए हैं तब से इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तब से प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं चीज़ों में। लेट्स सी और एनर्जीज, तो हमें और पता चलेगा यहाँ से। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ। अच्छा, अब एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको। अगर आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी, ठीक है, आप लोगों का रिश्ता ब्रेक ही किसी तीसरे पर्सन की वजह से हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि उस तीसरे पर्सन के साथ अब इनका अच्छा नहीं चल रहा है। उस तीसरे पर्सन के साथ में इनका रिश्ता ख़राब हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ इन दोनों के बीच में ना लाइक एक होता है ना कि एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जिसके बाद में मुश्किल है अब उस रिश्ते का बने रहना उसी तरीके से, तो वो मुझे दिखता है। और ऐसे में ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे, खुद को ज़िम्मेदार मान रहे कि हाँ जो भी चीज़ें हुई हैं वो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। ओके, अब देखो गाइस, मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बता देती हूँ। अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया था पास्ट में, आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था, ठीक है, तो अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के, मैं रिग्रेट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि खुद को रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली मान रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये फीलिंग डेफिनेटली है। रिग्रेट या मैं बहुत ज़्यादा रोते ये बिलखते मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स लाइक एक बर्डन दिख रहा है कि इनको इस चीज़ का स्ट्रेस है कि यार मेरी वजह से या मैंने चीज़ों को ख़राब कर दिया, यानी खुद को ज़िम्मेदार मानना। तो एक्सेप्टेंस दिखते, 10 ऑफ वॉन्ड्स शो भी करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस से आना भी चाहते हैं। सबसे ज़्यादा हैवी एनर्जी इनकी किस बात को लेकर के है, जो इन्होंने आपको इंसल्ट किया था, जिस चीज़ के लिए आपको इन्होंने ब्लेम किया था, हो सकता है अब्यूज़ किया हो, ब्लेम किया हो, ऐसी बातें बोल दी हो जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि इंसान बोल सकता है। तो उन चीज़ों को लेकर के ये पर्सन बहुत हैवी फील कर रहे हैं अभी। लाइक एक ऐसी एनर्जी, क्या नहीं, एक बोझ नहीं होता मन में, गिल्टी फील करना या गिल्ट लेकर के घूमना, अरे यार मैंने ऐसा क्यों बोला उसको, या मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो वो गिल्ट मुझे दिखता है इनके अंदर। द स्टार है यहाँ पर। एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17 अगस्त मंथ, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 5 मई मंथ। ओके, मुझे ये विश करते हुए दिख रहे हैं, ये विश कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाए, ये चाहते हैं कि हील करना चाहते हैं, ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं। ये अभी उसके लिए एक्शन नहीं दिख रहा मुझे इस इंसान का कहीं भी, लेकिन मुझे इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है। जैसे कि हम विश करते हैं, हम कामना करते हैं, ऊपर वाले से बोलते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाए, हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वैसे करते हुए मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं।
हैवी हार्ट से प्रे करना, हैवी हार्ट के साथ प्रे करना। ऐसे होते ना, दिल आंखें भर आती हैं, आंखें भर के इंसान प्रे कर रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। तो मुझे वही एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है, जैसे ये भी ना फील कर रहे हैं अंदर से, रोना बिलखना नहीं बट अंदर से फील कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ यहाँ मैंने गलत किया है। तो रियलाइजेशन दिख रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना, जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जो भी मनमुटाव आप दोनों के बीच में चल रहे हैं ना, उनको ठीक करना चाहते हैं। ओके एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि जैसे ये उन लोगों के लिए भी एनर्जी है जिनके पर्सन कहीं गए थे और वहाँ से आने के बाद से उनका बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं है, या वहाँ से आए थे और उसके बाद से रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इशू चल रहे हैं, इस पर्सन के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस पर्सन की। नाउ अभी तो आप ये कह सकते हो कि यह आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़े उनको हील करना चाहते, ख़त्म करना चाहते हैं, सब कुछ भुला करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा, बस एक चाहत दिख रही है मुझे कि हाँ ये पर्सन चाहते हैं, हाँ ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हाँ ये पर्सन एक्शन भी ले रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी नहीं दिख रही। ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, ये आप दोनों का हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन हो। तो मैजिशियन है यहाँ पर, ऑल साइन नंबर 1 जनवरी मंथ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये। मे भी हो सकता है अगर इनको मैनिफेस्टेशन आती है तो डायरेक्टली, अगर इनको मैनिफेस्टेशन नहीं आती है तो ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ें लाइक फ़ोटोज़ हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, यानी कि पास्ट को फील करना, पास्ट में जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया उसको विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, उसको फील करना। हम याद करते हैं ना, हमारी देखो हम कुछ चीज़ें ना पुरानी याद करते हैं, हमारी आंखें भर आती है। क्यों? क्योंकि ना हम याद करते हैं उन पलों को जो हम जी रहे होते हैं, हम याद करते हैं उन पलों को जिसमें हम बहुत खुश होते हैं एंड हम इमोशनल हो जाते हैं, तो हम उसको बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं ना। तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर पोजीशन पे बैठ करके फिर कुछ बोलो तो वो होगा, नहीं। एक्चुअली आप जो है प्रॉपर पोजीशन मत लो, कुछ मत लो, बट अगर आप किसी चीज़ को अंदर से फील कर रहे हो ना तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप किसी को प्यार फील कर रहे हो अंदर से, लाइक आप खड़े खड़े आप हो ही नहीं जहाँ खड़े हो, आप किसी और ही फीलिंग को फील कर रहे हो, किसी और ही चीज़ को फील कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन ही है। तो ये पर्सन भी उसी तरीके से आप ये मान के चलो कि ये आपको फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन मैनिफेस्टेशन, ये आपको इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं कि इनको आप फील होते हो। एंड हाँ, ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, ये भी दिखता है यहाँ पर। ठीक है, स्पाई कर रहे हैं पर्सन आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। यस, ये कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको पता है? यहाँ पर देखो, ये दोनों आंखें बंद है, लेकिन यहाँ पर थर्ड आई या थर्ड आई चक्र जिसे कहते हैं वो ओपन दिख रहा है। यहाँ पर आग लगी हुई है, पैशनेट एनर्जी, यानी कि कुछ चीज़ें जो दिमाग में चल रही हैं। बाहर से ये इनका फेस देखो बहुत शांत है, बहुत शांत फेस है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो तो यही पर्सन जानता है। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये जो मैनिफेस्टेशन ये हो ही इसलिए रही है क्योंकि ये अपने दिमाग से आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इस वक्त एस ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पैशनेट होती है। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव ये पर्सन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। इनका तो ऐसा मन करता है कि इनके पास कोई मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे पास ना कोई जादू होता तो मैं ऐसे चुटकी बजाता, मैं वहाँ पहुँच जाता, या मैं कहीं बहुत से लोगों को मन नहीं करता मैं मिस्टर इंडिया हो जाता, लाइक मैं किसी को नहीं दिखता लेकिन मैं सबको देख लेता, मैं हर जगह पहुँच जाता।
तो ये बिल्कुल वैसी वाली एनर्जी भी है कि एक ऐसी इमेजिनेशन, क्योंकि मैजिशियन के साथ एस ऑफ वॉन्ड है, एक ऐसी इमेजिनेशन जहाँ इंसान सोच रहा है कि यार कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसी जो जैसे फेरी टेल्स में होता है ना, लाइक वैसा कुछ हो जाए, ठीक है, जैसे मूवीज़ में होता है। रियल लाइफ बहुत अलग होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो इनकी इमेजिनेशन वैसी ही है कि ऐसा चमत्कार हो जाए, वैसा चमत्कार हो जाए, जैसे उनमें होता है ना, स्टोरीज़ में होता है, मूवीज़ में होता है, लव स्टोरीज़ में होता है, वैसा। तो ऐसा कुछ मुझे इनके साथ दिखाई दे रहा है। नंबर 1 है जनवरी मंथ। अच्छा, नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पर। 1 हो सकता है इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ ही हो, 1 जैन 1, ठीक है, यहाँ पर दिखता है। 13 हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे आ रहे हैं ना नंबर्स यहाँ पर। यस, ये नंबर्स आए हैं, 13 हो सकती है। टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस में सिंह और धनु राशि। अच्छा, 13 तो नहीं हो सकते डेट ऑफ बर्थ लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि 13 अप्रैल हो सकती है, उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। 13 अप्रैल उसके चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का है। आगे बढ़ना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं, जो भी उन्होंने गलतियाँ कर दी ना उनसे निकलना चाहते हैं। आपके साथ बिताया हुआ टाइम उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। बहुत सी मेमोरीज ऐसी हैं, ये चाहे किसी के भी पास चले जाएं, किसी के भी साथ हो, लेकिन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं आप, क्योंकि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया वो बहुत ख़ास था। 2 ऑफ वॉन्ड्स, काम करने बैठते हैं इंसान, लेकिन ये काम कर ही नहीं पाते। इनके दिमाग में बस वो चीज़ें घूमती रहती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बस सोचते रहते हैं कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये मेरे से कैसे हो गया, मैंने ये कैसे कर दिया। मुझे तो लगा था मैं बहुत लॉयल हूँ, बट ये गिल्टी एनर्जी। कई बार क्या होता है ना, इंसान नहीं चाहता कि मैं किसी को चीट करूँ, टू बी ऑनेस्ट नहीं चाहता, बहुत बार ये होता है, लेकिन पता नहीं कौन सा राहु केतु कौन सी जगह पर जाके बैठता है, या मैं कहूँ कि कुछ ये राहु केतु नहीं, ये हमारे कर्मा होते हैं। हमने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा किए होते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। हम ना चाहते हुए भी हम वो काम कर देते हैं, और करने के बाद रियलाइज़ करते हैं यार ये तो मेरे से गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं। तो उनको भी वही फील हो रहा है कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चीट कर दूंगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगा, बट वो हुआ क्योंकि वो था कार्मिक। एंड हमारी कुंडली में भी कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों में होते हैं या इस तरीके की एनर्जी में चल रहे होते हैं कि जहाँ एक होता है ना कि लाइक एक मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, इंसान का एक होता है ना कि एक पर्सनालिटी को थोड़ा सा दाग लगा देना, कि लाइक एक इंसान है जो कि सोच के चल रहा है कि मतलब मान लीजिए आपके पर्सन की सोच है कि वो नहीं करेंगे चीट, लेकिन वो ग्रह के वो बोलेगा कि तुम कैसे नहीं करोगे, मैं करवा के रहूँगा क्योंकि मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर। तो वो उस चीज़ को वो जो नहीं करना चाहता उसको करवा देते हैं उससे, वो लगवा ही देते हैं उसके कि तुझे बड़ा गुरूर, बड़ा घमंड था ना इस चीज़ का, ये लो लाइक ये कार्मिक्स होते हैं। इसीलिए ना इंसान को स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हर चीज़ को बैलेंस रखो, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहो। पता है क्यों? स्पिरिचुअलिटी में ना इंसान अपने इमोशंस को, अपने माइंड को एक्चुअली कंट्रोल करना सीख जाता है। जब अपने माइंड को हम कंट्रोल कर लेंगे, जब हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो हम भटकते नहीं हैं और हम बहकते नहीं हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में और सब कामों के साथ स्पिरिचुअलिटी का होना भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, ताकि हमारे ऊपर ना मतलब वो चीज़ें ना हो सके। हम ना अपनी लाइफ में एक चीज़ लेके चले कि भाई ये मेरी सोच है तो है, फिर कुछ भी हो जाए मुझे कोई हिला नहीं सकता,
ये ऐसी पावर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही देती है, ठीक है। तो बस आपके पर्सन भी यही सोचते रहते कि क्या कर दिया मैंने, मैं तो ऐसा कभी था ही नहीं, ये कैसे हो गया। वो गिल्ट में है एक्चुअली, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, मैंने क्या कर दिया, मैं तो ऐसा था ही नहीं। और शायद अब उनको मन में डर भी है कि ये आपके सामने आएगा तो कैसा लगेगा आपको, या आ चुका है आपके सामने तो वो शायद आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही आपसे नज़रें मिलाने की। क्या बोलेंगे आपको, बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे वो, अब ऐसा हो गया उनके साथ। कुछ ग्रह हमें लाइफ में ना ऐसे कर देते हैं, हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हो जाते हैं, या हमारे कार्मिक्स कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न होते हैं। हम कुछ लेके आए होते हैं ऐसा कि जो हमें पे करना ही करना है, तो वो चीज़ भी हो जाती है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।